Now talking about the types of lymphomas, okay, तो टाइप्स ऑफ लिम्फोमा की अगर बात करें तो लिम्फेटिक टिश्यू का ये कैंसर जो है इसके मोर देन 70 टाइप्स हैं। लिम्फोमास जनरली अफेक्ट एनी पोर्शन ऑफ योर लिम्फेटिक सिस्टम विच कैन इंक्लूड द बोन मैरो, द थाइमस, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स। ओके, लिम्फोमास टिपिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। हॉजकिन लिम्फोमा बोलते हैं। इस हॉजकिन लिम्फोमा में इस कैंसर सेल्स में हमको स्पेशली रीड स्टर्नबर्ग सेल, RS सेल्स करके अलग टाइप के सेल्स दिखेंगे। एंड नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा जिसको बोलते हैं उसमें हमको ये रीड स्टर्नबर्ग सेल्स नहीं दिखते हैं। नॉन हॉजकिन्स ज़्यादा कॉमनली हमको दिखाई देता है। एंड नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा जो है उसके दो मेन टाइप्स है, बी सेल टाइप एंड टी सेल, बिकॉज यू हैव बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। उसमें से भी बी सेल का लिम्फोमा इज़ मोर कॉमन कंपेयर टू टी सेल इज़ लेस कॉमन। अभी अगर इनके बारे में हम बात करें तो बी सेल लिम्फोमास जो होते हैं दे आर वेरी स्लो ग्रोइंग। ओके, एंड उसके भी सब टाइप्स हैं, एक स्लो ग्रोइंग वैरायटी है और एक फास्ट ग्रोइंग वैरायटी है। देन बी सेल सब टाइप्स में यू गेट डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, फॉलिकुलर लिम्फोमा, मैंटल सेल लिम्फोमा। ओके, देन यू हैव chronic lymphocytic leukemia, primary central nervous system lymphoma, splenic marginal zone B cell lymphoma, extranodal B cell lymphoma, okay, nodal marginal zone B cell lymphoma, Burkitt's lymphoma ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। ओके, एंड हेरी सेल ल्यूकेमिया, लिम्फोप्लाज्मास्टिक लिम्फोमा, प्राइमरी फ्यूजन लिम्फोमा। तो बी सेल के बहुत टाइप्स हैं वैसे। ओके, तो सिर्फ हम लोग चाहिए तो इतना याद रख सकते हैं कि लिम्फोमा हॉजकिन और नॉन हॉजकिन है। हॉजकिन में रीड स्टर्नबर्ग सेल्स दिखेगा, नॉन हॉजकिन में नहीं दिखेगा। लिम्फेटिक टिश्यू इन्वॉल्व है दोनों में, लेकिन वो सेल्स के अपीयरेंस के हिसाब से वी क्लासीफाई देम एज हॉजकिन्स एंड नॉन हॉजकिन। नॉन हॉजकिन में यू हैव बी सेल एंड टी सेल लिम्फोमा। बी सेल में उसके सब टाइप्स के कुछ मैंने नाम तुमको बताए, उसमें से बर्किट्स लिम्फोमा याद रखना, बच्चों में बहुत कॉमन है। एंड फिर अभी टी सेल लिम्फोमा हम देखते हैं। टी सेल जो है इट इज़ क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा भी होता है, वन ऑफ द टाइप उसका, जहाँ पे इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द स्किन बट ऑल्सो विल इन्वॉल्व द लिम्फ नोड्स, क्योंकि इट इज़ अ लिम्फोमा, इट कैन इन्वॉल्व द ब्लड एंड द इंटरनल ऑर्गन्स। फिर क्यूटेनियस के दो टाइप्स है, माइकोसिस फंगोइडिस, ओके, जहाँ पे स्किन पे लीजन्स दिखते हैं जस्ट लाइक एक्जिमा या डर्मेटाइटिस की तरह, बट देन बाय एनालिसिस यू टेक अ skin patch and you send it for examination, then you come to know that it is an abnormal growth and it is a type of cancer. फिर सेज़ेरी सिंड्रोम करके भी है जो टी सेल लिम्फोमा का, क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा का एक टाइप है। ओके, नाउ यहाँ पे तो माइकोसिस फंगोइडिस मतलब स्किन का अफेक्शन जैसा अफेक्शन तो रहेगा ही, प्लस ब्लड में भी अफेक्शन रहेगा एंड इट विल स्प्रेड टू द लिम्फ नोड्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। ये तो हो गया क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा के टाइप्स। फिर दूसरे टी सेल लिम्फोमास क्या होते हैं, तो यू हैव एंजियो इम्यूनोब्लास्टिक लिम्फोमा। ओके, फिर एंजियोप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमास। ओके, एंजियो वर्ड रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स है, बिकॉज आई टोल्ड यू टी सेल लिम्फोमा में द ब्लड एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स कैन बी इन्वॉल्व। फिर प्रीकर्सर टी लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा, फिर प्रीकर्सर टी लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा। ओके, देन लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा थाइमस एरिया में शुरू हो सकता है इन बिटवीन द लंग्स। देन पेरिफेरल टी सेल लिम्फोमा विच इज़ अनस्पेसिफाइड। देन रेयर टाइप्स के टी सेल में आता है अडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया, एक्स्ट्रा नोडल नेचुरल किलर टी सेल लिम्फोमा। ओके, क्योंकि टी सेल्स के टाइप है। फिर एंटेरोपैथी एसोसिएटेड इंटेस्टाइनल टी सेल लिम्फोमा। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स। सब टाइप्स मैंने तुमको सिर्फ मेंशन किए हैं, यू जस्ट रिमेंबर द मेन, हॉजकिन्स, नॉन हॉजकिन्स, एंड नॉन हॉजकिन्स में बी सेल एंड टी सेल। देन बी सेल में बर्किट्स एंड टी सेल में आई टोल्ड यू क्यूटेनियस जो है एंड नॉन क्यूटेनियस वैरायटी। क्यूटेनियस में स्किन इज इन्वॉल्व, लिम्फ नोड्स एंड ब्लड एंड इंटरनल ऑर्गन्स में भी इन्वॉल्व, एंड नॉन क्यूटेनियस में द टी सेल स्पेसिफिकली एंड उसकी डिफरेंट टाइप्स आर इन्वॉल्व। नाउ इफ आई टॉक अबाउट the Hodgkin's lymphoma, this is a rare variety. I told you the non-Hodgkin's is more common, but ये जो है aggressive type का lymphoma है
and it is most commonly diagnosed in the individuals in their 30s. Okay, and यहाँ पे the doctor can see normal lymphocytes, but उसमें रीड स्टेनबर्ग सेल्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, मैंने कहा बताया तुमको। फिर ये जनरली पेशेंट्स जिनमें इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, HIV इन्फेक्टेड है, उनमें इस टाइप का लिम्फोमा दिख सकता है। देन यू ऑल्सो हैव this was lymphocyte depleted Hodgkin's disease. Lymphocyte rich Hodgkin's disease में this lymphoma is more common again, and यहाँ पे रीड स्टेनबर्ग सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स दोनों भी हमको प्रेजेंट मिलेंगे। मिक्स सेलुलैरिटी Hodgkin's लिम्फोमा भी रहता है, जहाँ पे there is a mixture of different types of cells like lymphocytes and रीड स्टेनबर्ग cells. Then यहाँ पे they have given nodular lymphocytic predominant Hodgkin's disease भी. Then let's not go into much details of it. Then nodular sclerosis Hodgkin's lymphoma भी है. Nodular sclerosis Hodgkin's lymphoma 70% of the Hodgkin's lymphoma इस टाइप के होते हैं। यहाँ पे lymph nodes में scar tissue बनता है और sclerosis होता है। Then Hodgkin's lymphoma में ही what are the symptoms, and so यहाँ पे बेसिकली लिम्फोमास में हमको lymph nodes swollen मिलेंगे, whether it is Hodgkin's or non-Hodgkin's. lymphatic tissues is affected, तो lymph node में swelling दिख सकता है। You can get a tissue from there and get it analyzed, and उसके सेल के ऊपर dependent we can see whether it is Hodgkin's or non-Hodgkin's. Okay. Then what is the difference between a lymphoma and a leukemia? Okay, lymphoma lymphatic tissue का कैंसर है, leukemia ब्लड कैंसर है, बट अगर T सेल B सेल लिम्फोमा में इन्वॉल्व है तो वो भी तो ब्लड में होते हैं। तो दोनों हम लोग एक्चुअली leukemia is a blood cancer, but lymphoma is a type of blood cancer only. यहाँ पे व्हाट वी कैन से दोनों में फीवर, स्वेटिंग होना, नाइट स्वेट होना जैसे ट्यूबरकुलोसिस में होता है, वैसे कुछ बेसिक सिम्टम्स शुरू हो सकते हैं। एंड ल्यूकेमिया में देयर इज एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड ईजी ब्रूजिंग, ईजी इंजरीज होती है, हेडेक्स एंड दूसरे इन्फेक्शंस होते हैं। लिम्फोमा में ज़्यादातर स्किन में इचीनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, अनएक्सप्लेन वेट लॉस एंड स्वेलन लिम्फ नोड्स, ये कॉमन सिम्टम्स दिखते हैं। सो दिस इज हाउ फ्रॉम द सिम्टम्स ऑल्सो यू कैन टेक अ जजमेंट वेदर इट इज़ ल्यूकेमिया और लिम्फोमा। देन नेक्स्ट टू दैट ये हो गए टाइप्स ऑफ लिम्फोमास। ओके, दिस इज ऑल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। देन टॉकिंग अबाउट द hereditary cancer syndrome, this is nothing but hereditary cancer syndrome यहाँ पे it is inherited disorder है। okay, higher than normal risk of certain types of cancer होता है। हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम ये म्यूटेशन इन जीन्स की वजह से पेरेंट्स में से बच्चों में पास होते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फैमिली कैंसर सिंड्रोम या इनहेरिटेड कैंसर सिंड्रोम। कैंसर सिंड्रोम या फैमिली कैंसर सिंड्रोम ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन म्यूटेशंस जो होते हैं, इट प्री डिस्पोजेस द इंडिविजुअल टू डेवलप कैंसर लेटर ऑन। ओके, एंड जनरली उनमें ये अर्ली ऑनसेट ऑफ कैंसर्स होते हैं। देन देयर इज़ अ high lifetime risk of developing cancer, but also multiple independent primary tumors भी बन सकते हैं। Then next is ये जो syndrome है, it is caused by the mutation, tumor suppressor genes होती है हमारे बॉडी में जो ट्यूमर बनने नहीं देती, लेकिन अगर वो म्यूटेट हो गया तो दिस जीन्स आर इन्वॉल्व एक्चुअली इन प्रोटेक्टिंग द सेल्स, बट अगर वो जीन्स खराब हो गई, म्यूटेट हो गई, तो दे विल रिजल्ट इनटू कैंसर फॉर्मेशन। देन अदर जीन्स दैट में गेट अफेक्टेड, डीएनए रिपेयर जीन्स होती है, अगर वो म्यूटेट हो गई, ख़राब हो गई, तो डीएनए अबनॉर्मल हो जाएगा एंड कैंसर कैन बी फॉर्म। ऑन्को जीन्स होती है, वो एक्टिवेट हो जाती है, तो कैंसर कैन बी फॉर्म। ओके, तो जेनेटिक रिलेटेड है ये। एंड जीन्स रिलेटेड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, दैट इज़ न्यू ब्लड वेसल बनाना इज एंजियोजेनेसिस। तो वो बनाने की जो जीन्स है उनमें भी म्यूटेशंस हो जाते हैं और ट्यूमर सेल्स को इसलिए ज़्यादा नरिशमेंट देने के लिए न्यू ब्लड वेसल्स इसके आजू बाजू बनना शुरू हो जाते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड कैंसर सिंड्रोम्स है हेरिडिटरी ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम,
ओके, जो मदर में है तो उसकी बेबी गर्ल में भी होने के चांसेस हैं। एंड द हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलॉन कैंसर, जिसको लिंच सिंड्रोम भी बोला है। These are few of the examples of hereditary cancers. Then another examples I can tell you is कि inherited gene mutations जो देखे गए हैं जिससे डिफरेंट टाइप के कैंसर्स हो सकते हैं इज few examples of are adrenal gland cancer, bone cancer, brain, spinal cord, breast, colon, kidney cancer, neuroendocrine tumors, pituitary tumors, ovarian tumors, skin cancers, okay, soft tissue cancer, sarcomas, stomach cancer, etc. Then ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर बहुत कॉमन है, लेकिन कि फीमेल में वो म्यूटेटेड जीन्स है एंड द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो यू फाइंड दैट म्यूटेटेड जीन्स. ओके, सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम.